जय माता दी। अगर आपकी भी जो वेजिटेबल हैं या फ्रूट हैं, कोई भी प्लांट हैं और उनमें आप देखिए कि इस तरह से उनमें फ्रूटिंग शुरू हो गई है, फ्लावरिंग शुरू हो गई है और उनकी पौध इस तरह से छोटी है और अभी उनकी स्टार्टिंग ही हुई है। अगर हमें इनकी ग्रोथ आगे बढ़ानी है और साथ में हमें देखना है कि हम इनमें अब कौन सी ऐसी खाद दें जिसकी वजह से रॉकेट की तरह बढ़ने लगे, हमें कम मेहनत करनी पड़े और हमें ढेर सारी इनमें वेजिटेबल भी मिलने लगे, क्योंकि अब गर्मियां बढ़ने वाली हैं, जिसकी वजह से अब हमें अपनी जो प्लांट हैं, हमारे वेजिटेबल वाले प्लांट हैं, उनकी केयर अब ज़रूर करनी पड़ेगी। और साथ में जो हमारे फ्रूटिंग वाले प्लांट हैं जिनमें अभी फ्रूट सेट ही हुए हैं और उनकी ग्रोथ भी शुरू हो रही है, तो अगर हम अपने प्लांट को इस वीडियो के द्वारा आपको बताने वाले हैं कि हम ऐसी कौन सी मिट्टी वाली जो हमारी खाद है वो हम दें जिसकी वजह से हमारे प्लांट की काफ़ी ग्रोथ अच्छी हो जाए और जो हमारी बेलें हैं जो काफ़ी अब बढ़ने लगी हैं, उनमें जो भी फ्रूट बने अब बहुत स्पीड से बने और साथ में उनके फ्रूट एक भी ड्रॉप ना हो, बस हमें बड़े बड़े फ्रूट ही खाने के लिए मिलें। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में कि हम कौन सी इनकी रूट्स हैं, क्योंकि कोई भी वेजिटेबल जो रहती है बेल वर्गीय वाली, उनकी रूट्स के किनारों पर हमें गुड़ाई नहीं की जाती है। अगर हम गुड़ाई करते हैं तो उनकी रूट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। हमें चाहिए कि हम उनकी जो रूट्स हैं इनके चारों तरफ, उनकी जो मिट्टी है उनके चारों तरफ थोड़ी एक कंपोस्टिंग वाली मिट्टी और भर देंगे, जिस वजह से जैसे ही इनके हम चारों तरफ वो मिट्टी रखेंगे, मिट्टी डालेंगे कंपोस्टिंग वाली, तो उनकी ग्रोथ कई गुना बढ़ जाएगी और हमें बहुत मात्रा में फ्रूटिंग मिलने वाली है। तो चलिए आपको उस मिट्टी को तैयार करके बताते हैं। और साथ में अगर आप कोई नई पौध लगा रहे हैं तो वह मिट्टी उसके लिए तो वरदान ही है, तो आप उसमें अपनी नई पौध ग्रो कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। और जो आपकी पुरानी वाली जो वेजिटेबल है या फ्लावरिंग प्लांट है या फ्रूटिंग प्लांट है, उन सभी के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है। तो इन सभी के लिए है, शुरुआत से लेके लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहिए तथा आप देखते रहिए कि हम किस तरह से अपने प्लांट की ग्रोथ करें। और अगर आपके घर में भी ढेर सारी वेजिटेबल अभी नहीं हो रही हैं या होती हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और फ्रूट साइज भी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, तो आप इस मिट्टी को बनाकर अपने प्लांट के चारों तरफ दे दीजिए। उसके बाद आप इसमें जब वाटरिंग कर देंगे तो 8 दिन के बाद ही आप इसका रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा और जो भी फ्रूट बनेंगे वो सेट हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एक लाइक भी छोटा सा बनता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो में मिट्टी से ही, जो कि मैंने अपना एक पॉट खाली किया है जिसमें मैंने वेजिटेबल ग्रो की थी। अब मैंने उसे खाली कर दिया है और आप देखिए कि उसे मैंने पूरे दिन की धूप दिखा ली है। लगभग 4-5 घंटे की इसको धूप दिखा चुके हैं हम। अब हमें क्या करना है कि इसके जो मोटे पार्ट्स हैं अब हमें इनको नहीं हटाना है, क्योंकि ये वैसे भी डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। आप देखिए इस तरह से, क्योंकि जब भी हम वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी होकर उस कंपोस्टिंग में नीचे पहुंच ही जाता है। और जो मोटे मोटे बड़े बड़े पार्ट्स हैं, आप अगर उसे 2 महीने बाद भी खाली करते हैं, 4 महीने बाद, तो कुछ पार्ट्स ऐसे बचते हैं। लेकिन देखिए कि आपने ये लकड़ी जो थी आपको कड़ी दिख रही थी, पर जैसे ही मैंने इसको मिसला तो देखिए मिट्टी की तरह पूरी पिघल गई है। इसमें अगर हल्की सी नमी है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर हम आपको बताने वाले हैं कि क्या ऐसा करें कि ये जो हम जैसे ही भर कर रखेंगे इसको मिट्टी को, तो 8 दिन बाद ये पूरी मिट्टी में चेंज हो जाएगी। उसके लिए बहुत अच्छी मिट्टी बनाने वाले हैं। साथ में आप इसमें कोई भी वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर्स लगा सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये हमारी करीब 2 बोरी मिट्टी है और 2 बोरी मिट्टी में मैंने इसमें 2 मुट्ठी चूना लिया है। चूना हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारी कैल्शियम का स्रोत है। और अगर हम अपने प्लांट पर अगर चूने का यूज़ करते हैं
तो उससे हमारे प्लांट में जो भी पत्तियां हैं वो ग्रीन रहती हैं और उनकी स्टेम भी मजबूत हो जाती है। सॉरी, ये है राख, जिसकी वजह से हमारे प्लांट में किसी भी प्रकार की जो आयरन की कमी है वो नहीं होती है, और साथ में हमारे जो प्लांट है उसकी ये कीटों से रक्षा करती है और हमारे प्लांट में कीड़े नहीं आने देती है। इस वजह से हमें राख का यूज़ करना पड़ता है, और हमने इसमें करीब 3 मुट्ठी राख का यूज़ किया है। अगर आपके पास राख कंडे की है तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर लकड़ी की राख है तो लकड़ी की राखी का यूज़ कीजिए। साथ में आप देखिए, ये है हमारी नीम खली, जो कि मैं अपने घर में ही तैयार करती हूँ, और ये 100% ऑर्गेनिक है। और जब मैंने इसको घर पर बनाया था तो बिल्कुल फ्री में ही बना लिया था। आप भी इस तरह से अपने घर में ही फ्री में ढेर सारी जो नीम खली है वो तैयार कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो में जाकर मेरी देख सकते हैं कि नीम खली किस तरह फ्री में तैयार कर सकते हैं घर पर। और इसका ऑयल नहीं निकाला गया है, जो मार्केट में हमें नीम खली मिलती है उसका ऑयल निकाल कर ही हमारे पास आती है, इसलिए वह ज़्यादा मात्रा में हम मिट्टी में मिलाते हैं, पर इसका ऑयल नहीं निकाला गया है, इसलिए मैंने इसकी मात्रा कम रखी है और मैंने इसमें 2 मुट्ठी नीम खली का यूज़ किया है। इसकी वजह से हमारे प्लांट में किसी भी प्रकार की अब बीमारी नहीं होने वाली है। तो आप इसको पूरे में इस तरह से मिला लीजिए। अब हमारी मिट्टी में ये सभी चीज़ें मिल गई हैं, जिसकी वजह से फंगस ना आए। अब हमारी मिट्टी, जो हमारी किचन कंपोस्ट की मिट्टी है, उसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ मिलाने वाली हूँ जिससे इसकी जो क्वांटिटी है, क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और साथ में हमारे प्लांट को एक जंगल जैसी मिट्टी हमारे प्लांट को मिलेगी। आपने जंगल की मिट्टी अक्सर देखी होगी कि कितनी पावरफुल रहती है। उधर कोई खाद डालने नहीं जाता, ना ही में कोई भी कंपोस्टिंग डालने जाता है, ना पानी डालने जाता है, और अपने आप ही वो ग्रो होते रहते हैं और सभी प्लांट ग्रीन रहते हैं। उनका राज क्या होता है कि उनकी जो पत्तियां गिरती हैं वो कंपोस्टिंग में चेंज हो जाती हैं, और जो हमारी पत्तों की खाद रहती है बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जिस वजह से कि हमारा प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी करता है और उसमें कोई भी फंगस नहीं आती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की उसमें पत्तियां ऐड होती हैं। और आप देखिए कि मेरे पास भी, मैं जब कहीं बाहर जाती हूँ और मुझे इस तरह से पत्तियां डली मिलती हैं, कहीं पिकनिक पे गए हैं या कहीं घूमने गए हैं, किसी मंदिर में गए हैं, तो अक्सर उधर पेड़ लगे रहते हैं, उधर ढेर सारी पत्तियां मिल जाती हैं, तो मैं इस तरह से बोरी भरकर उन्हें ले आती हूँ। और आप देख सकते हैं कि हमारे जो पत्तों की खाद है, इसमें देखिए आप ढेर सारी पत्तियां जो हैं, इसमें कुछ नीम की पत्तियां हैं, कुछ नींबू की पत्तियां हैं, कुछ शीशम की पत्तियां हैं, कुछ पीपल की पत्तियां हैं। इसमें बहुत सारी, बहुत वैरायटी की पत्तियां मिली हुई हैं, क्योंकि जिस मंदिर में हम गए हैं उधर तो कई वैरायटी के प्लांट लगे हैं, इसलिए मुझे कई वैरायटी के पत्ते इकट्ठे मिल गए हैं। जो वहाँ के पुजारी थे उन्होंने ये झाड़ू लगवाकर उधर इकट्ठा करवा दिया था, और शायद जलाने के लिए, पर मैं पहुँच गई और मैं उधर भरकर इसे ले आई हूँ। और मैं इसी तरीके से करती हूँ, और मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है कि ये पत्तियाँ तोड़कर घर पर ले जा रही हैं, क्योंकि एक तरीके से मैं उनकी हेल्प ही कर रही हूँ। वो जला रहे थे, मैं उसको ले आई अपने घर पर, मुझे बेनिफिट हो गया और उनकी मेहनत बच गई। तो देखिए, मैंने जैसे ही हाथ से इनको मसला है, ये पूरी अच्छे से टूट गई हैं। आप भी इस तरह से पत्तियों को तोड़ सकते हैं, महीन कर सकते हैं, और अगर नहीं भी तोड़ेंगे तब भी उसका तरीका बहुत आगे बताने वाले हैं आपको। बस हमने आपको बताया है कि अगर आपको फास्ट ग्रोथ करनी है अपनी कंपोस्टिंग की, तो फिर आप इस तरह से इनको मसल सकते हैं। देखिए, मैंने अब क्या किया है कि अब मैंने इसको भी पूरी अपनी मिट्टी में भर लिया,
अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें एक ऐसी चीज़ मिलाने वाले हैं जिसकी वजह से इसकी फास्ट ग्रोथ हो जाएगी कंपोस्टिंग की। और जैसे ही मैं इसे बोरी में भर कर रखूँगी तो 8 दिन में ही ये बिल्कुल मिट्टी में तब्दील हो जाएगी। और मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमारी ये कंपोस्टिंग है इस तरह से हो जाएगी। ये पूरी मिट्टी हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसमें क्या क्या मिलाया है। और हम इसमें कोई भी अपना प्लांट जब ग्रो करेंगे तो उसकी स्पीड आप देखकर विश्वास ही नहीं करेंगे कि आपने जो कंपोस्टिंग वाली मिट्टी इसमें मिलाई है उस वजह से इतना अच्छा भी रिजल्ट आ सकता है। तो चलिए वो चीज़ हम आपको बताते हैं इसमें। और वो है ये। और आप देखिए बिल्कुल देखिए आप कितनी डार्क कंपोस्ट हो गई है, बिल्कुल कीचड़ जैसी शक्ल ले ली है इसने। और इसमें छोटे छोटे से माइक्रोब्स भी पैदा होने लगे हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। और ये है हमारी किचन कंपोस्ट। किचन कंपोस्ट में मैं मेरे घर में जो भी पत्ते और सब्जियां के छिलके, फ्रूट्स के छिलके जो भी निकलते हैं, मट्ठा, छाछ, गुड़ जो भी निकलता है मैं सब इसी में ऐड कर देती हूँ। आटे का चोकर, बेसन जो हाथ धुलते हैं बेसन निकलता है, वो सभी कुछ इसमें ऐड कर देते हैं और हमारी कंपोस्टिंग में चेंज होकर वो इस तरह से बन जाता है। उसको जब हम इसमें मिलाएंगे इस तरह से, ज़्यादा नहीं मिलाना है, बस इतना मिलाना है कि इसमें बस नमी आ जाए, ये हल्की सी गीली रहे बस, और ज़्यादा नहीं। इसमें करीब हम 2 बोरी हमारी ये मिट्टी थी तो करीब हम 2 मग इसमें हम पानी मिलाएंगे जिस वजह से हल्की सी गीली हो जाए बस। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हमें इसमें बोरी में भरकर हमें इसको रख देना है। बोरी में भरकर जब हम इसको रख देंगे तो आप 8 दिन बाद आप देखेंगे इसको तो ये पूरी मिट्टी में चेंज हो चुकी होगी और फिर आप इसमें कोई भी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।